एवं श्री जगतार सिंह लेखा अधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव पर मतों की गिनती के लिए नियुक्त किया गया है। अब मैं प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न है कि हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं। अब मैं डिवीज़न के माध्यम से मतों की गिनती जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब अभी जो सदस्य खड़े हुए हैं वो सभी कृपया बैठ जाएं। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नहीं, अभी खड़े रहो जब तक गिनती नहीं हो जाती। नहीं, उनको हो गई क्या? काउंटिंग हो गई क्या? नहीं, उनका जब तक वो नहीं बोलते नहीं करने दो, अभी करने दो, पीछे का कर रहे हैं वो। प्लीज खड़े हो गए। शाहजहां साहब, आपका दिल खड़ा होने को कर रहा।
आप सभी माननीय सदस्य अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बस आ गया जी, रिजल्ट आ गया। पहले मैं एक छोटी कहानी महाभारत की सुना देता हूँ। अरे हो गया, अब तो अब रिजल्ट हो गया। अब इसके बीच में नहीं। अच्छा वो सुनाए फिर तो बाद में सुना दूंगा मैं। चलो आप रिजल्ट सुनाओ फिर। अविश्वास, सभी ध्यान देंगे। अविश्वास प्रस्ताव के जो 32 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और 55 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अध्यक्ष महोदय, एक वित्त मंत्री एक छोटी देखिए, एक आज के संदर्भ में ये चलिए, आज के संदर्भ में सुनो भाई सैनी साहब, आज के संदर्भ में एक महाभारत की कहानी सुनाता हूं। आज के संदर्भ में महाभारत की कहानी सुनाता हूं। देखिए, महाभारत में दो पक्ष आमने सामने थे। पांडव थे, कौरव थे। इनको पता है कि कौरवों की संख्या ज्यादा थी, पांडवों की संख्या कम थी। सुनो, नहीं सुनो, आगे कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो। जब बीच में आ गए गंधर्व, गंधर्व भी संयोग से पांडवों के, कौरवों के विपरीत थे। नहीं, मैं एक सुना रहा हूं। कौरवों के विपरीत थे, कौरवों के विपरीत थे गंधर्व। अब वो जब कॉमन एक प्रकार से आपस में विरोध था, कौरवों का गंधर्वों से भी था, कौरवों का पांडवों से भी था। तो जो गंधर्व थे, गांधारी के जो भाई थे, वो युधिष्ठिर के पास पहुंचे कि भाई आप भी कौरवों के विरोध में हैं, हम भी कौरवों के विरोध में हैं, क्यों नहीं हम कौरवों को मिलकर के और लड़ाएं। अब भाई भाई थे वो, लेकिन उस समय युधिष्ठिर ने ये कहा, देखिए आप गंधर्व हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, आपस में भी लड़ें, जरूर लड़ें, लेकिन जब कभी आप तीसरी कोई पार्टी सामने आएगी, उस समय हम वयम पंचाधिकम शतम, हम 105 हैं, इसलिए हम ये 56 सब इकट्ठे हैं। 55 हमारे वोट हैं, एक स्पीकर साहब का वो क्योंकि उनको वोट नहीं करना था, तो हम 56 इकट्ठे हैं। अब आप जो है गंधर्वों का स्थान आपका, आपको मुबारक। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, असलियत क्या है? तो इन्होंने कहानी सुनाई। असलियत ये है, कुछ हमारी एकता में बता तो कैसी है। कुछ जो विधायक हैं वो ऐसे हैं कि गवाह बन गया किसी में। एक जज पूछने लगा, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो वकील ने कहा कि तुम जो है जब मर्डर हुआ खड़ा था या बैठा था? तो बोला जी बताऊं, कभी बैठ जाऊं था, कभी खड़ा हो जाऊं था, उनमें से है ये, तो कभी बैठ जाते कभी खड़े होते। अब आदरणीय वित्त मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री जी वर्ष 2020-2021 के अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2020-2021 के लिए अनुपूरक अनुमान द्वितीय किस्त प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब श्री सुभाष सुधा विधायक, चेयरपर्सन प्राक्कलन समिति, वर्ष 2020-2021 के अनुपूरक अनुमानों दूसरी किस्त पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। Sir, I beg to present the report of the committee on estimate on the supplementary estimate
2020-2021 सेकंड इंस्टॉलमेंट्स। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2020-2021 के अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण, किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत ही कर सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नंबर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं।